खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके के अंतर्गत ब्रह्मपुरी इलाके में 14 वर्षीय छात्र की तेजधार हथियार से हत्या का मामला काफ़ी चर्चा में रहा। परिवार ने इंसाफ पाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किए। जब इस मामले का संज्ञान क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी को हुआ तो वह तुरंत पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे और उनको सांत्वना देते हुए उनको आर्थिक मदद का ऐलान भी किया और पीड़ित परिवार को पूरा इंसाफ मिले इसके लिए आला अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहे। आज उसी वादे को पूरा करते हुए सांसद मनोज तिवारी मृतक परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिवार को हिम्मत बनाते हुए कहा कि उनके साथ सदैव मनोज तिवारी खड़े हैं। वहीं उन्होंने दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं काफ़ी आश्चर्य में हूं, जो सरकार दिल्ली से भी बाहर जाकर लोगों को पैसा बांट रही है, उनका कोई नुमाइंदा अभी तक इस पीड़ित परिवार से मिलने तो दूर फ़ोन पर भी हालचाल पूछने नहीं आया। अरविंद केजरीवाल को विशेष धर्म से लगाव है। आज हमने परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। इसके अलावा हम आने वाले समय में मृतक की माता को कंपोजिशन के तौर पर नौकरी का भी आश्वासन देते हैं। और क्या कुछ कहना था आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। देखिए, कुछ दिन पहले हम लोग जिसके बच्चे की स्कूल के बाहर हत्या हो गई थी, उसके घर गए थे। उनके बहुत सारे प्रश्न थे। उन सारे प्रश्नों का क्लियरेंस पुलिस के द्वारा भी कर दिया गया है और वो परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हम उसके लिए हर आवश्यक कार्य कर रहे हैं। एक ये भी आया कि जिस लड़के पे हत्या का आरोप है वो कम उम्र का दिखाया गया है, जुवेनाइल दिखाया गया। तो ये भी परिवार का एक वो था कि ये लड़का तो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो उस लड़के का टेस्ट होने के लिए एक बोन टेस्ट होता है, उसके लिए हम फॉरेंसिक को भेज दिया गया है, जो भी उसका आवश्यक होता है। और हम ये भी पता कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हत्या करके लोग उम्र को छोटी दिखाते हैं, जिससे उनको कानूनी रूप से थोड़ा सा राहत मिलती हुई लगती है। वो भी सजा में राहत। सजा तो आप वैसे भी मिलेगी, आपको जेल के शिक्षकों के पीछे गुजारना पड़ेगा। तो ये सब कुछ करते हुए और हमने उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार का एक रूल है। हमें बहुत दुख हुआ ये जान करके कि अभी तक दिल्ली सरकार का कोई भी व्यक्ति इस परिवार से मिलने नहीं आया। मतलब ये अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है कि किसी केस में तो स्टेट के बाहर भी जाकर के उनको मिलते हैं और करोड़ करोड़ रुपए उनको मुआवजा देते हैं, और जिस घर का एकमात्र चिराग चला गया, गरीब परिवार है, उस परिवार से मिलने भी तो कोई आया नहीं। पुलिस की जो कार्रवाई होती है इस मुआवजे के लिए, उसकी भी हम लोगों ने संस्तुति करवा दी है और उसको वो मुआवजा भी मिले, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान मुझे ये पता चला कि इसी क्षेत्र के एक युवा ने, बल्कि मेरे सामने खड़े हैं, इधर आओ भैया जरा, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को। ये हेमंत ने 1 लाख रुपए की सहायता उस परिवार की। फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जब इस तरह से भी परिवार की सहायता हो सकती है, तो हमने अपने स्तर से, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के तरफ से, हम लोगों ने 2 लाख रुपए का आज उस परिवार को एक सहायता दी है और हम उसके साथ खड़े हैं। मैं आपको ही कहना चाहता हूं कि हम उनके साथ खड़े हैं और दोषी को सजा हो, इस केस में न्याय हो, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस क्षेत्र की और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, पलायन से संबंधित समस्याएं। हम अच्छी एक प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं, किसी को पलायन की सोचने की आवश्यकता नहीं है। देश संविधान से चलता है और उससे बड़ा कोई नहीं है
केवल बताइए कि ये व्यक्ति गलत काम कर रहा है, ये व्यक्ति धमका रहा है, ये व्यक्ति छेड़ रहा है, हम उसको कड़ी से कड़ी सजा दिला करके ही रहेंगे। और ये सहयोग लोगों का मिले कि कोई पलायन न करे, किसी अफवाह और धमकी में न आए, इस परिवार को न्याय मिले, उसके लिए आगे बढ़े। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। देखो, सरकार को अपना काम करना चाहिए, लेकिन जहां सरकार नहीं करती है तो फिर हम देखो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम ऐसे केस में यही नहीं, जब भी जरूरत पड़ेगी हम आगे आएंगे। बस मैं मीडिया के थ्रू भी आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसी बातों को आप हमारे संज्ञान में लाएंगे तो हमें और भी खुशी हो। आश्वासन दिया है उनको और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 2-4 महीने में, क्योंकि अभी तो हम चुनाव में चले गए हैं, सब कुछ 1-2 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगी, मगर उस परिवार की जो उसकी महिला है, जिसकी हत्या हुई, उसकी माँ है, उसको हम एक कोई न कोई रोजगार करके देने की पूरी कोशिश करेंगे। कौन आया और किसने आपकी मदद की अब तक? सर, पहले दिन से हमारे साथ में हमारे जो निगम पार्षद हैं अनिल गौड़ जी खड़े हुए हैं और फिर हमारे सांसद मनोज तिवारी जी खड़े हुए हैं। आज वो आपसे मिलने दोबारा आए हैं? जी सर। उन्होंने कोई मदद की, किस तरह की कोई आश्वासन दिया आपको? जी सर, उन्होंने हर तरीके की मदद की और आगे भी पूरा आश्वासन देने के बोलिए हमारे से। आज क्या मदद की उन्होंने? आज उन्होंने हमें पैसों से भी मदद की है सर। कितना अमाउंट? सर 2 लाख। किसी और क्षेत्र निगम पार्षद ने, किसी विधायक ने, किसी और नेता ने, किसी समाजसेवी ने आपकी कोई मदद की? जी नहीं सर। किसी ने नहीं की? नहीं सर, जो हमारे जो केजरीवाल जी के वो हैं, उन्होंने तो किसी ने कोई, सभी हाथ खड़ा करके चले गए। हमारे लिए तो सबने मना कर दिया। मना कर दिया? वैसे बोल दिया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन वैसे कोई सहानुभूति के लिए खड़े हुए सर, वैसे कुछ नहीं। जो हमारा हिंदू संगठन है वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, वो हमारी हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं। आपको क्या 1 करोड़ रुपए का आपको चेक नहीं मिला आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से? जी नहीं, 1 रुपए का नहीं मिला सर। 1 करोड़ तो बहुत दूर है, 1 रुपए का चेक नहीं मिला सर। क्या कहेंगे सांसद जी के लिए या निगम पार्षद के लिए? नहीं, हमारे निगम पार्षद भी बहुत अच्छे हैं और सांसद भी बहुत अच्छे हैं, जो हमारे साथ खड़े हुए हैं फर्स्ट दिन से। क्या कुछ कहेंगे, पहले दिन जो आपसे वादा किया था, किस तरीके से न्याय की प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं या नहीं? हाँ सर, जो वो बोल करके गए थे मनोज तिवारी जी, वो दोबारा से वो अब आए हैं। उन्होंने अब भी हमारे को हर तरीका से आश्वासन दिया। आर्थिक मदद की बात? जी सर, आर्थिक मदद तिवारी जी की तरफ से मिली है 2 लाख रुपए की। आप क्या कहेंगे, पूरी न्याय प्रक्रिया किस प्रकार से है? अब लग रहा है मनोज तिवारी जी जो हेल्प कर रहे हैं, लग रहा है कि न्याय मिलेगा। और उसे तो केजरीवाल वगैरह से तो विश्वास उठ चुका है हमारा। तो आर्थिक मदद की आपने बात कही थी, 2 लाख मिलेगा? जी हाँ, उन्होंने मदद की है 2 लाख रुपए की। और अब लग रहा है आपको कि आपके साथ कोई खड़ा है? हाँ, लग रहा है हमारे साथ कि मनोज तिवारी खड़े हैं, अनिल गौड़ जी खड़े हैं। लग रहा है जी। अक्सर लोग बोलते हैं कि नेता कुछ नहीं करते, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें लग रहा है कि हमारे साथ कोई खड़ा है। कोई खड़ा है जी। मैंने उठा रखा है और इतनी समस्याओं से जूझा है ये, जिसकी कहने की कोई हद नहीं है। बहुत गरीब परिवार है। मेरे आपसे निवेदन है कि सोई हुई सरकार की आंखें खुलवा दे जरा, जो कि इस बच्चे को कहीं किसी डिपार्टमेंट